हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून बनाया था जिसका नाम है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में धारा 7 के अंतर्गत इसका उल्लेख है और इसके अंदर 30 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, हम सभी पर डिस्कस करेंगे। सूचना का अधिकार 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा 15 जून 2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। दोस्तों, इसकी हम डिटेल्ड करेंगे। अध्याय 1 से 6 है ना जो टोटल, उसके अंदर विभिन्न धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 हो गई, 3 से 11, 12 से 14, 15 से 17, 18 से 20 और 20 से 30। दोस्तों ठीक है, इससे आगे हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है। तो ये ऑप्शन सी राइट है, धारा 2(च) के अनुसार। ठीक है, निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है। तो ये प्रकटीकरण सूचना के प्रकटीकरण की है धारा 8 के अंतर्गत उल्लेखित है, जिसमें ये है विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना जो लीक नहीं होनी चाहिए, सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, तो ये उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो ये कर सकता है लोक प्राधिकरण से, जो 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस अधिनियम में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किस धारा के तहत उल्लेखित है। तो ये धारा 30 के तहत उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा। सूचना का अधिकार जो देश में रह रहा है, जिसका वोटर आईडी या आधार कार्ड है, वही सभी नागरिक जो भारत के नागरिक है सभी को प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित या उल्लेखित किया गया है। तो धारा 4 की 1 के अनुसार उल्लेखित किया गया है इसमें। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अधिनियम की किस धारा के तहत सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो धारा 3 के अनुसार ये प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है, यह उसी के तहत आता है। अनुच्छेद 19 आएगा इसका। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है। धारा 30 के अनुसार यह केंद्र सरकार को प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। पहले ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो यह अब पूरे भारत में लागू होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। तो ये 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना आवश्यक होता है धारा 7 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की किस धारा के तहत उल्लेखित है। तो ये धारा 14 के अंतर्गत उल्लेखित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति इसको हटाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंटर के एग्ज़ाम हो या स्टेट के एग्ज़ाम हो, सभी में इसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के मिल जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस अधिनियम के किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है। तो सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन अध्याय 4 में, जो कि धारा 15 के अंदर वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त सभी। सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विशुद्ध हो, नागरिकों के सामान्य हितों में जुड़े मानकों से सूचना प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को किसके द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो
राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जो है अन्य सूचना आयुक्त को है राज्यपाल, राज्य के अंदर राज्यपाल और सेंटर के अंदर राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? राज्य का तो किया जाता है धारा 15 के अंतर्गत और इसका धारा 12 के अंतर्गत किया जाता है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपायुक्त समाप्त हो गए हैं, वह तो किस संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है वो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। इसमें ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी और अपने कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।